हेलो दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2022 के लिए हिंदी का ये मॉडल पेपर है। आपका हिंदी का जो 171 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देख लेना, इन्हीं में से आएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है व्यंजन संधि का उदाहरण है, और एक प्ले लिस्ट बना रखी है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के नाम से। उसमें कुछ ही वीडियो हैं, उनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर चले जाएँ, आपका रिविज़न हो जाएगा। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्यत, प्रमोषध और दुरुपयोग, तपोवन। तो आपको क्या करना है कि इसका व्यंजन संधि का उदाहरण है वो उद्यत है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब क्यों है देखो, व्याख्या भी आप देख लें। तपोवन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तप जोड़ वन, ये तो विसर्ग संधि हो गई। परम जोड़ औषध, परमौषध, ये वृद्धि संधि हो गई। दुह जोड़ उपयोग, दुरुपयोग, ये विसर्ग संधि हो गई। और यहाँ देख सकते हो आप कि उत जोड़ हत में ये व्यंजन संधि है ना। नियम, इसके संधि के नियम वगैरह देखने हैं तो हमें प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। हमने प्रैक्टिस सेट में संधियों को जाना है कि कौन सी संधि में कौन सा रूल लागू होता है। नेक्स्ट है हमारा कि व्याम में कौन सी संधि है। तो व्याम में साथियों यण संधि है। यण संधि स्वर संधि में क्या होता है कि ई या बड़ी ई के बाद आ के आने से या बनता है, जैसे वी जोड़ आयाम, व्याम। संधि विच्छेद भी आपको याद रख लेना व्याम के। तो इसमें कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं व्याख्या से, है ना। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब किया गया? हमसे पूछा गया कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन 1967 में किया गया दोस्तों। ध्यान से देख लेना। आपको एक मेरा व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें, उसके वीडियो भी देखें। 27 नवंबर 1967 को संसद में सरकार के राजभाषा संकल्प को पारित कर 1963 में अधिनियम को संशोधित करके संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 8 जनवरी 1968 को अधिनियम कर दिया गया और 1967 संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। तो 1967 इसका उत्तर हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। तो पो जोड़ एन पवन हो गया। पवन पो जोड़ एन अयादी संधि है ये, ठीक है। ध्यान रखना, आपको संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना है कि यदि ये के पहले वर्ण में ए का स्वर हो तो उसमें ए की मात्रा आ का स्वर हो तो ए की मात्रा व ए। तो ये रूल है इसमें, ठीक है। हमें रूल पे नहीं जाना है, पहले वीडियो में हमने डाल दिया। दो चीज़ याद रखनी है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो जोड़ एन, कौन सी संधि है, अयादी संधि। फिर है निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा फर्स्ट। निरोग शब्द में भी अगर उपसर्ग निकाला जाए तो निर ही होगा, ठीक है। और अभि उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? 176 क्या कह रहा है? तो अभि उपसर्ग, अभि मतलब सामने, पास, विशेष, ये हो जाएगा। अभि उपसर्ग का प्रयोग पास, सामने, चारों ओर तथा विशिष्ट दिखाने के लिए होता है, जैसे अभिमान, अभिवादन, अभिनय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभिष्ट, अभ्यंतर, अभिप्सा। तो इसमें क्या है, अभि उपसर्ग है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो पर्यावरण में, अब देखें जैसे परि जोड़ आ जोड़ वर्ण पर्यावरण होता है, जबकि अलम जोड़ कार अलंकार होता है, अवीर जोड़ भाव आविर्भाव होता है, पर्यावरण में आ जाएगा। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रम में प्रत्यय का सही उपयोग नहीं हुआ है? तो वो आप देखें, पथरेला में नहीं हुआ है, पत्थर जोड़ इल्ला, ठीक है, बाकी में हुआ है। तो हमारा 2 का हो जाएगा। कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है, ये आपको बताना है। तो गंतव्य हो जाएगा इसमें। हड्य जोड़ हिक का हार्दिक हो गया, गुरु जोड़िष्ट गरिष्ठ हो गया, पिशाच जोड़ी पैसाचिक हो गया, जबकि गम जोड़ते यह गंतव्य होता है, ठीक है। इसमें गंतव्य हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संधि और समास दोनों है, तो संधि और समास किस में है दोनों, ये आपको बताना है।
तो नीला आकाश में है। नीला आकाश में संधि विच्छेद करने पर दीर्घ संधि है, क्योंकि नीला जोड़ आकाश और नीला है जो आकाश, ये क्रमधारीय समास हो जाएगा। ये उदाहरण आपको याद रखना है। नीला है जो आकाश, नीला आकाश कौन सा समास है? क्रमधारय समास। 182 क्या कह रहा है कि संधि और समास में क्या अंतर है? संधि और समास में आपको अंतर बताना है दोस्तों। तो दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में पदों या शब्दों का मेल होता है। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त। शाखा मृग शब्द में समास है, तो शाखा मृग समास में कौन सा, शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। शाखाओं पर विचरण करने वाला जानवर अर्थात वानर मृग का हिरण न होकर जानवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन सा है? पूछा गया है कि बिजली का पर्यायवाची कौन सा है। 184 क्या कह रहा है? तो सिंपल सा सभी इसमें है, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। और आप देख सकते हैं चंचला, सौदामिनी, तड़ित, धनवली, बिजूरी, करका, क्षणप्रभा, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तो हरि शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? सूर्य भी है, भगवान भी है, सिंह भी है, रंग नहीं है। तो हरि के और शब्द देख लें, जैसे विष्णु, सूर्य, सिंह है, सर्प, इंद्र आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं है? जलज का अर्थ नहीं है तो कमल है, मोती है, मछली है, नील नहीं है। जलज शब्द के अनेकार्थक शब्द देख सकते हैं आप, कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, शेवार, शंख है। और जलज का अर्थ जल में जन्म लेने वाला, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आरोही शब्द विपरीतार्थ शब्द है। तो आरोही का तो अवरोही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। और आरोही शब्द का अर्थ क्या होता है कि कम से अधिक की ओर, माइनस से प्लस की ओर, बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही है प्लस से माइनस की ओर, घटते हुए क्रम में। ठीक है। बड़े से छोटे की ओर घटते हुए क्रम में अवरोही होता है। आस्तिक का विलोम होगा, नास्तिक होगा, और 2 का हो जाएगा इसमें। जरा का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, तो यौवन हो जाएगा। संदिग्ध में रेखांकित पद का अर्थ है, तो 190 क्या कह रहा है? संदेह रहित। जिसमें संदेह न हो उसके लिए असंदिग्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। संदिग्ध वो होता है जिसमें संदेह होता है। कम या नपातुला खर्च करने वाले को कहते हैं, कम या नपातुला को खर्च करने वाला कहते हैं मितव्ययी। अगर आकर का कर्म सही अर्थ है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? न करने योग्य खाना। 193 में क्या कह रहा है? आदि आदि समश्रुत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है? किस क्रम में है? 4 का हो जाएगा इसमें। मानसिक कष्ट, भाग या 2 टुकड़े। आदि का अर्थ हो गया मानसिक कष्ट, और व्याधि का अर्थ हुआ शारीरिक कष्ट। आदि का अर्थ प्रारंभिक भी होता है। किस क्रम में सही मेल नहीं है? 194 में क्या कह रहा है? तो इसमें ग्रह दशा और ग्रह घर, इसमें सही मेल नहीं है। ग्रह का अर्थ है इसका नक्षत्र होता है। ठीक है। इस ग्रह का तो घर ही होता है। चीर का बहुत समय, चीर का वस्त्र का खंड, तरणी का सूर्य, तरणी का नाव, मात्र का केवल, मात्र का माता। और किस कर्मांक का शब्द तद्भव है? आपको बताना किसका है तद्भव भाई? बांझ का हो जाएगा। बांझ शब्द तद्भव है, जिसका अर्थ क्या है? बांझ का सॉरी देखिए, हाँ, बांझ शब्द का तद्भव जिसका तत्सम बंध्या होगा। और वत्सा का तद्भव बच्चा, बछड़ा। बधिर का तद्भव होगा बहरा, वर्णिक। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रख लेनी आपको। किस क्रम में तत्सम शब्द है? तो आमलक में है। और नेक्स्ट आप देखें, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? तो किस क्रमांक में? तो देखो, ज्योत्सना, तदुपरांत, जांचे, ये सही शब्द हैं। और इसमें हमारा हो जाएगा तनख्वाह।
क्योंकि ये अलग अलग हैं। जैसे इस झांसी में इसमें अंतर है, चंद्र बिंदु नहीं है। ज्योत्सना इससे लिखा जाएगा, तदु प्रांत लिखा जाएगा, तदो प्रांत नहीं होगा। जो तनख्या है ये बिल्कुल सही है। किस क्रम में सही शुद्ध है? सही शुद्ध आपको बताना है कौन सा क्रम है, तो ये सही है उज्जैनी, उच्चेष्ट, ऊहापो है, ठीक है। और तो इस प्रकार से ये हिंदी के हमारे क्वेश्चन थे। आप प्ले लिस्ट बना रखिए दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर रिवीजन जरूर करें, बीएसटीसी में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा चैनल का, व्लॉग चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।